जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई, ट्रांसफर के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट पूछे स्टूडेंट्स ने और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी डाउट्स पूछे हैं, तो एक एक करके अपन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या जेएनकेबीबी से आरबीएस केबीबी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, या आपके जैसे रीवा से कोई इंदौर जाना चाह रहा है या टीकमगढ़ से इंदौर जाना चाह रहा है तो ट्रांसफर हो जाता है, स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत सारे डाउट पूछे स्टूडेंट्स ने इसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक कि स्टूडेंट्स ने ये भी बोला हुआ कि भैया चित्रकूट से जेएनकेबी भी ट्रांसफर हो जाता है क्या। तो अपन सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आपका कोई भी डाउट अगर रह जाए तो कमेंट बॉक्स ओपन है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे भी ऐड हो जाना क्योंकि एग्रीकल्चर की जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जॉब्स अपडेट हो, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता रहता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई अगर वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके इतने छोटे छोटे डाउट्स शायद ही कोई क्लियर करता होगा, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर की कि भैया ट्रांसफर कैसे होता है। देखो, पहले आपको यह बता दूं कि आपके पीएटी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 1 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले हैं काउंसलिंग के। तो जिनके भी कम नंबर आते हैं उनको कोई भी कॉलेज मिलता है, आपका कोई भी कॉलेज मिलता है। ठीक है, जैसे पन्ना, कोरई वगैरह कोई भी कॉलेज मिले तो ले लेना। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर भी अपने पास एक ऑप्शन रहता है, बहुत बेटर ऑप्शन रहता है ट्रांसफर का। बहुत सारे स्टूडेंट आपके पन्ना, कोरई वगैरह या गंज बसौदा से कहां जाते हैं पता है आपको, जेएनकेबी भी ट्रांसफर लेते हैं, इंदौर भी जाते हैं। ठीक है, रीवा भी जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब कैंपस में जाते हैं। तो जो भी कॉलेज मिल रहा है उसको ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ ट्रांसफर होता कैसे। देखो, ट्रांसफर के लिए गर्ल्स और बॉयज हम दोनों की बात करेंगे। तो बॉयज का सबसे पहले ये रहता है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लियर का मतलब आप समझ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो आप एग्जाम देते हो उसमें आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बैक मतलब जैसे कि आपकी जैसे पेपर में फेल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और गर्ल्स का भी सेम यही रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए। और बॉयज का 1 साल में ट्रांसफर होता है और गर्ल्स का आपको पता है 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। अगर गर्ल्स यहाँ पे 6 महीने के बाद अप्लाई करेगी तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन बॉयज का 1 साल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, बैक भी हो तो भी ट्रांसफर हो जाता है। आपको पता है, अगर थोड़ा सा आप राजनीति का नाम तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, थोड़ा सा अगर राजनीति वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है, तो हो जाता है। ठीक है, अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में बैक भी हो तो भी हो जाता है ना, फॉर्म भर जाता है आराम से। अच्छा, इसकी स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। देखो, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप फ्री सीट और पेमेंट सीट लेते हो, देखो जो फ्री सीट पे एडमिशन लेता है, जैसे उसको पन्ना कॉलेज मिला और उसको जबलपुर ट्रांसफर लेना है, फ्री सीट से था, तो कोई भी इशू आपका नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपकी सीजीपीएस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको मार्कशीट बोलते हैं कॉलेज में, आपके नंबर वगैरह बहुत अच्छे आने चाहिए, तो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रांसफर का एक और कारण, सीट भी आपकी जहां पे आप ट्रांसफर ले रहे हो वो खाली होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाउट था, सीट भी खाली होनी चाहिए। ट्रांसफर आपका हो जाता है, फ्री सीट पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट आती है पेमेंट सीट की बात। देखो, पेमेंट सीट पे थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है भाई स्टूडेंट के साथ। किसका, स्कॉलरशिप का। जो आपको मेधावी छात्र मिलती है ना, जैसे 75% जिसकी होती है, अब उसको सारी फीस आपकी रिटर्न हो जाती है, जितने भी आप फिल करते हो फ्री पे या पेमेंट पे। तो पेमेंट में ये रहता है कि पेमेंट सीट पर किसी को आपका खुरई मिला है और जबलपुर ट्रांसफर लेना चाह रहा है तो दिक्कत आती है। ठीक है, स्कॉलरशिप में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप बार बार यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ रहे हो फोर्स करोगे यूनिवर्सिटी पर तो स्कॉलरशिप मिल भी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिली है और बहुत सारे स्टूडेंट को मिल भी जाती है, लेकिन हाँ, बिल्कुल इशू क्रिएट होता है पेमेंट सीट वालों के साथ स्कॉलरशिप का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ है और जिनके साथ हुआ है उन्हें बार बार यहाँ विश्वविद्यालय में ये सारी चीजें बोली कि स्कॉलरशिप दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है। तो ये रहता है। ठीक है, पेमेंट सीट का और फ्री सीट्स का। और नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफर प्रोसेस क्या होती है। देखो, ट्रांसफर प्रोसेस आपकी ये होती है कि आप कॉलेज में जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में क्या भरना पड़ता है, फॉर्म भरता है आपका ट्रांसफर का। ठीक है, तो फॉर्म भरना पड़ता है और अपने कॉलेज के डीन वगैरह के सिग्नेचर उसमें लगते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ से स्टूडेंट आपका जा रहा है। तो ये आपका फॉर्म जहां पे भी आप जाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे कोई मंदसौर जाना चाह रहा है या आपका सीहोर खंडवा जाना चाह रहा है, तो वहां पे आपका ट्रांसफर का फॉर्म जाता है। तो वहां पे सीट खाली होती है, वहां के डीन सिग्नेचर करते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल यहाँ पे सीट्स खाली है, स्टूडेंट को आप भेज दो। तो बस आपको सारी फीस वगैरह जो भी आपके रहते हैं वो लेके आपको आपके खंडवा या कहीं भी जाना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बीएससी एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफर होता है क्या, या बीएससी एग्रीकल्चर से फॉरेस्ट्री में ट्रांसफर होता है क्या। तो यहां पे आपको बताना चाहूं, बीएससी एग्रीकल्चर से ओनली बीएससी एग्रीकल्चर में ट्रांसफर होता है। बीएससी एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफर नहीं होता है, ये बात याद रखना। और सबसे इंपोर्टेंट, जेएनकेबीबी से आरबीएस के भी ट्रांसफर हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आती है लेकिन ट्रांसफर हो जाता है।
लेकिन जेएनकेबीबी से आप चाहोगे चित्रकूट ट्रांसफर हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है जेएनकेबीबी आरबीएसकेबीबी अगर देखा जाए तो एक ही यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि जेएनकेबीबी से ही आपकी आरबीएसकेबीबी यूनिवर्सिटी बनी है 2008 में, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन आपकी चित्रकूट जो ग्रामोदय यूनिवर्सिटी है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है और इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हो तो सिर्फ आप वहीं पे रह सकते हो, इसके अलावा आप कहीं ट्रांसफर नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में ट्रांसफर होता है और हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर में ट्रांसफर होता है। जैसे आप रहली से मंदसौर जाना चाहोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, रहली से छिंदवाड़ा या आप कहीं भी जाना चाहोगे, देखो अगर रहली से आप छिंदवाड़ा जाना चाहोगे तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप रहली से मंदसौर जाना चाहोगे तो टाइम लगता है इस प्रोसेस में, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, जेएनके भी डिफरेंट है और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इस प्रोसेस में, है ना। बाकी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आराम से, आपको पता है सारी चीजें हो जाती है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्म भरता है और 2 दिन में ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो जो कहने का मतलब मैं आपसे चाह रहा हूं। तो ये ट्रांसफर का कुछ यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कॉलरशिप को, बहुत सारे डाउट है, तो स्कॉलरशिप बिल्कुल आपको इस पेमेंट सीट पे लो, फ्री सीट पे लो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया पेमेंट सीट पर लेने में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई पेमेंट सीट पे। बस आपके साथ एक ही दिक्कत आती है कि आपको एक साथ 24 से 25,000 रुपए भरने पड़ते हैं हर सेमेस्टर में। और स्कॉलरशिप आपका क्या रहता है, थोड़ा सा लेट आती है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी स्कॉलरशिप लेट आती है, ठीक है। एससी एसटी का थोड़ा सा हो जाता है कि फास्ट आ जाती है, हॉस्टल वगैरह की जल्दी आ जाती है, लेकिन बाकी जो ओबीसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इनकी मेधा भी आपकी बहुत लेट आती है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है पेमेंट सीट का, बाकी कोई भी इशू नहीं आता है पेमेंट सीट में। फ्री सीट पेमेंट सीट सिमिलर ही है ना। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, आप ट्रांसफर किसी भी ईयर में ले सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आराम से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता कि नहीं वो तो एक क्राइटेरिया है, फर्स्ट ईयर में ही ट्रांसफर होगा, सेकंड ईयर में ही ट्रांसफर होगा। आप किसी भी ईयर में ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, बस आपको फॉर्म फिल करना है, आपके सीजीपीएस अच्छे होने चाहिए और कोशिश करो कि किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, तो बहुत बेटर रहता है, ट्रांसफर आराम से हो जाता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफर के सारे रूल्स रेगुलेशन थे और मे बी हो सकता है आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। और स्कॉलरशिप आपको पता है कैटेगरी की स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट्स को और आपकी मेधावी भी मिलती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए है, मतलब कैटेगरी वाली चाहिए है कि आपको मेधावी लेनी है। तो दोनों में 2-3 हजार का अंतर रहता है, इसमें 2-3 हजार ज्यादा मिल जाते हैं, इसमें 2-3 हजार कम मिलते हैं, तो ये कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। बाकी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मे बी मेरे को लगता है ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो चित्रकूट को लेकर, जेएनकेवी को लेकर, आरबीएस के को लेकर कहीं से आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको जो भी डाउट आ रहा है तो मैंने बताया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके डाउट्स हो, बल्कि में आप लोग क्वेश्चन करते हो तो फिर मेरे को वीडियोस बनानी पड़ती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।